बिहार विधान परिषद में एक ऐसा भी दृश्य देखने को मिला जो संभवतः बहुत कम देखने को मिलता है और जिसके बाद से उच्च सदन की परिभाषा भी सोचने की जरूरत पड़ जाती है। दरअसल बिहार विधान परिषद में हंगामा कुछ इस कदर हुआ कि सभापति को संज्ञान लेना पड़ा। सभापति ने विपक्ष के तमाम पार्षदों को मार्शल आउट करा दिया। हाल फिलहाल के वर्षों में ये संभवतः पहला मौका है जब सभापति ने इतना कड़ा निर्णय लिया और विपक्ष के पार्षदों को मार्शल आउट कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला तब का है जब वाद विवाद शुरू हो गया था मुद्दों को लेकर के और उसके बाद से विपक्ष के सदस्य वेल में आए। हालांकि उनके जवाब में सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी जबरदस्त नारेबाजी की, अपना प्रतिकार किया, लेकिन बात कुछ इस कदर बढ़ी कि सभापति को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा और उन्होंने तमाम विपक्षी पार्षदों को मार्शल आउट कर दिया। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसको लेकर के बवाल मचा। सवाल ये है कि जब एक प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में प्रथम महिला मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हैं जिनके बारे में ऐसी भाषा बोली गई, अगर 1 मिनट खड़े होकर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि जिस प्रदेश में अगर किसी महिला का बलात्कार होता है और वो अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। महोदय, जिस प्रकार से आपकी यही मंशा है कि हाउस नहीं चले, व्यवहार कर आप रहा है, लोगों की यही मंशा है कि हाउस नहीं चले, साफ तौर पे दिख रहा है कि प्रतिपक्ष सदन को नहीं चलने देना चाहता है और प्रतिपक्ष का व्यवहार जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है महोदय। और ये बिहार की जनता की राशि जो इस सदन को चलाने पे खर्च होती है, तो मार्शल से आउट कराएंगे हम। और ये लोग राज्य हित में काम नहीं करते, राज्य हित के विरोध में, नहीं तो राज्य हित के प्रश्नों का जवाब लेके सरकार आया है। ये जवाब नहीं सुनना चाहते, मार्शल से आउट कीजिए। सब लोग जवाब नहीं सुनना चाहते, खाली कीजिए, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आखिर ये इस लोकतंत्र के मंदिर का ये अपमान कर रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं, व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, जो आसन का निर्देश है उसका अवहेलना कर रहे हैं। आखिर ये कौन सा चरित्र दिखा रहे हैं विपक्ष का? महोदय, ये बहुत गंभीर है और ऐसे माननीय सदस्यों के द्वारा सदन नहीं चल सकता है। विपक्ष के सभी सदस्यों को और साहब के लिए मैं बाहर जाने का आदेश देता हूं। विपक्ष के सभी सदस्यों को बाहर जाने का मैं आदेश देता हूं, चूंकि इसलिए सभापति महोदय नहीं सदन चलने देते। सभापति महोदय नहीं, आप लोग जाइए, बाहर जाइए। सभापति महोदय, ये लोग हैं। सभापति महोदय, आज ही भर के लिए, दिन भर के लिए चलिए। नहीं तो हाउस चलने दीजिए। सभापति महोदय करने के लिए है क्या? हाउस हला करने के लिए है? हाउस चलने दीजिए, नहीं तो जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर। ये जानबूझ करके ये विधान परिषद को हाईजैक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सुनील सिंह जी माननीय, आप आसन की तरफ कहिए, आप बाहर जाए, आप लोग बाहर जाए, दिन भर के लिए बाहर जाए। सभापति महोदय, हम इतना कहना चाहेंगे कि मार्शल को आदेश दिया जाता है कि सबको आउट कीजिए। ये प्रतिपक्ष के सबको आउट कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? करना बंद करो। ये क्या कर रहे हैं? ये उच्च सदन के सदस्य क्या, ये कौन सा निर्णय है? ये ऐसे करेंगे क्या? ये गुंडागर्दी हो रही है महोदय। सदन में उच्च सदन में मर्यादाओं यहाँ पर आकर के करना, ये यहाँ आकर के और मंत्री के मुंह पर दिखा देना, ये ठीक नहीं है।
ठीक नहीं है। सबको दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया। मार्शल को बुला के आउट कीजिए, सबको आउट कीजिए, ले जाइए, पकड़ के ले जाइए, सुनील सिंह, अरे उनसे बतियाइए कि हमसे बतियाइए, इधर मुंह करके आउट कीजिए। चलिए, मैंने इसका संज्ञान ले लिया। चलिए बाहर चलिए ना, बाहर ले जाइए। सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के आपने भंग किया है, ये भंग किया है। इसलिए अब सबको आउट कीजिए, पकड़ के ले जाइए। आप वैसा उधर दिखा कर नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बात है। अरे हमको बोलिए ना, करके ले जाइए। चलिए आगे। चलिए नहीं एकदम इस तरह से चलिए आउट कीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से बवाल मचा और सभापति को एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ा। हालांकि बात यहीं पर ही खत्म नहीं हुई, उसके बाद से तमाम विधान पार्षदों ने अपने अपने तर्कों और पक्षों को भी रखा। विरोधी विधान पार्षद क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उन्हीं के शब्द में उनके बयान को सुनिए। हम लोगों ने बहुत मतलब अच्छे माहौल में पूछा था, पीछे से हमें पीछे आ गई 20 मिनट तो उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है। तो खैर आसन का आदेश सराफों पे, उस पे हम लोगों ने कोई बहुत ज्यादा विशेष आपत्ति नहीं, मगर जिस ढंग से एक विपक्ष है, विपक्ष को भी मर्यादा बनाना और विपक्ष से आगे बढ़ के जो सत्ता में है उनको भी मर्यादा का ख्याल रखना। मगर अब बिहार सरकार का मंत्री ही जिस ढंग से एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो हम लोगों को प्रभोग कर रहा है। तो उस मंत्री के द्वारा जो प्रोवोकेशन हुआ उसमें हमारे दल के लोग भी रिएक्ट किए, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में और ये परंपरा भी रही है कि साहब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का, बेल में जाने का, धरना पर बैठने का यह हमारा अधिकार है। और हम यह जानते हैं, हमने पहले भी एक मतलब तकरीर के दौरान ही कहा था कि इसी विधानसभा में 3 दिन धरना हुआ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेके लालू यादव, नीतीश कुमार सब उस धरना पे बैठे थे, मगर उस वक्त भी विपक्ष को इस तरह से मतलब अपना दुश्मन नहीं समझा जाता था, जिस तरह से। तो आपने सुना किस तरीके से विरोधी विधान पार्षद अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। इसके बाद
पक्ष के जो भी विधान पार्षद हैं उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। उनका क्या कहना था, आप उनके बयान को सुनिए। देखिए, बिहार विधान परिषद कल से ही, आज से नहीं, कल से ही सदन की कार्रवाई को अकारण बाधित किया जा रहा है और बाधित करने में सबसे महत्वपूर्ण है उपसभापति प्रोफेसर राम बच्चन राय, विद्वान आदमी हैं। वह चेयर सभापति के आसन से खड़ा होते हैं। कार्य संचालन नियमावली में है कि जो ही सभापति खड़े हो गए तमाम पक्ष को बैठ जाना है, लेकिन विपक्ष खड़ा रहा। सभापति ने द्वितीय पाली में कल खड़ा होकर निर्देश दिया, उसका अनुपालन नहीं करना, आज अनुपालन नहीं करना। और किसको आप कह रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान के तहत हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है, तो जो चुनाव जीत के आया उसको वोट चोर कह रहे हैं आप। तो आपका बेटा भी वोट चोरी जीता है, 24 विधायक जो अतिरिक्त जीते हैं वो भी वोट चोर है। तो ये इस ढंग का आचरण करना, अरे हार गए तो खींच किस पर उतार रहे हैं? सीबीआई कोर्ट में पेशी हो रही है, खींच उतार रहे हैं विधान परिषद में। ये आचरण सही नहीं है। अब माननीय सभापति जी कस्टोडियन है और एक दलित मंत्री अपनी बात को कह रहा हो तो आप सभापति की ओर से अनुमति लेकर बोलिएगा ना। बेल में आकर के सीधा उंगली दिखाना, ये कहाँ से भाई? ये रंगदारी का जगह नहीं है, ये उच्च सदन है। शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी बटुकेश्वर दत्त इस सदन के सदस्य रहे हैं, सर गणेश दत्त रहे हैं। तो ऐसी परंपरा का कम से कम अपमान मत करिए। गाली गलौज हम लोग कम है तो दबाया जा रहा है। कम कैसे संख्या बल है? कम है तो वाणी में इतनी ताकत कैसे है? सदन में पर्याप्त संख्या विपक्ष का है और विपक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सभापति और उपसभापति का नियमन नहीं मानिएगा? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार दिया है, अगर उसने मताधिकार से का इस्तेमाल करके जनादेश दिया है तो आप वोट चोर कहिएगा? ये कहाँ से आपने सीख लिया भाई? ये कहाँ से ज्ञान ले आए? गाली गलौज तरीके से राबड़ी देवी को लेकर के नीतीश कुमार ने कल जिस भाषा का प्रयोग किया था उसको लेकर के अब राजद कह रही है कि भोंजा पार्टी वाले लोग कल नीतीश कुमार को दवा खिलाना भूल गए थे। अब मैं बोलूँगा तो किडनी वाला निकाल देंगे बात। किडनी निकल गया तो बोली नहीं निकल रहा है। जयचंद पर कौन बोलेगा? कौन है जयचंद? तो जुबान खोलिए, जयचंद कौन है? नाम आ गया तो बोली नहीं निकल रहा है। लालू जी से तो डरिए रहे थे, अब लालू जी के बेटा से भी डरते हैं। हे भगवान, गाली कौन दिया? कह रहे हैं कि अशोक चौधरी गाली गलौज करने लगे। अरे भाई तो सदन के ये कार्रवाई में है ना, सारा वीडियो फुटेज है ना, मैं तो देख रहा था भाई। माननीय अशोक चौधरी वहाँ बैठे हुए थे, कौन गया वहाँ पर पहले? और उंगली दिखा करके आप सत्ता पक्ष की ओर जाने का अधिकार है किसी को? उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर हमको जाने का अधिकार है। बेल में जा सकते हैं आप, ये आपको अधिकार है, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की भावना के विपरीत, चूंकि आपको जननायक का अपमान करना है, जननायक बेल के विपरीत रहते थे, नहीं जाना चाहिए। और बेल में आप गए तो आप सभापति की ओर देखिएगा ना कि आप कल देवेश जी ने क्या किया? क्यों देवेश जी की ओर आगे बढ़े आप? देवेश जी ने क्या कहा था? देवेश जी ने ही ने कहा कि सभापति ने नियमन दे दिया, उसके बाद आप लोग क्यों इस ढंग से हल्ला कर रहे हैं? ये गलत बात है। आप लोग कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं माफी किस बात? अब ये सारा अधिकार क्षेत्र है सभापति महोदय का। एक दिन सदन से निष्कासन का हुआ है, अब सभापति जो निर्णय लेंगे वो सबको स्वीकार्य है। सुनील सिंह करेंगे गाली गलौज कर। अरे सारा फुटेज उपलब्ध है, सच को आँच क्या। यहाँ जयचंद कह रहा है तो बोलिए नहीं निकल रहा है, दूसरा पर बोली निकल रहा है। गामा पहलवानी क्या है ये? कहीं पहलवानी का कुछ कोर्स किए? आज आप लड़ना है, पहलवानी करना है तो पहलवानी से भाग रहे हैं हम क्या? इनसे सदन की मर्यादा ऐसी करना सही है? देखिए, राजनीतिक लड़ाई अपनी लड़ाई। सदन में सभापति हमारे अभिभावक है और नियम और कार्य संचालन नियमावली से हाउस चलता है। और जब सदन के सभापति का नियमन आ गया उसके बाद उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप उनकी बातों को नजरअंदाज करके हमारे पास आकर के आपने हमको उकसाना, गाली देने की काम किया, इसका मतलब कि आप लड़ना चाहते हैं। तो एक दलित के ऊपर जिस व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे थे, तो आपका इसका मतलब कि पूरा आरजेडी दलित विरोधी है। बात तो आप करते हैं दलितों के, लेकिन काम आपका उल्टा रहता है। तो दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आप भारी मजबूत हैं
और आप उस तरह से लड़िए, लेकिन जो मर्यादा है उसको तार तार मत। कल भी सदन में ऐसा हुआ था कि बीजेपी एमएलसी देवेश जी के पास अरे भाषा का प्रयोग किया गया। विधान परिषद उच्च सदन है और अरे बोले उनको, ये भी गलत है। मैं समझता हूँ कि सभापति का नियमन आया है, लेट्स वेट फॉर सभापति। तो आपने देखा किस तरीके से आज बिहार विधान परिषद में मार्शल आउट करने की नौबत आ गई। दरअसल आज पूरे दिन भर के लिए सभापति ने विरोधी पार्षदों को मार्शल आउट कर दिया है। मामला दरअसल वही है जो कल से राज्य के राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है। सीएम नीतीश कुमार का एक शब्द और उसके बाद से विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, उसमें महागठबंधन और विशेष रूप से आरजेडी के विधायकों और पार्षदों का कड़ा रुख। अब देखना ये है कि जो अभी टकराव का दौर चल रहा है वो आखिर कब खत्म होता है। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।